सुप्रभात बच्चों, मैं मनप्रीत कौर आपकी हिंदी अध्यापिका आज आपको वसंत पुस्तक में संकलित पाठ 5 चिट्ठियों की अनोखी दुनिया पाठ का भाग समझा रही हूँ। यह पाठ लेखक अरविंद कुमार सिंह ने लिखा है। यह पाठ निबंध शैली में लिखा गया है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यह बताया है कि आज का युग वैज्ञानिक युग है। मनुष्य के पास अनेक संचार के साधन हैं, फिर भी मनुष्य पत्रों का सहारा ज़रूर लेता है क्योंकि पत्रों की दुनिया अनोखी है। तो अब मैं आपको इस पाठ को विस्तार पूर्वक समझा रही हूँ। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब का अर्थ है अनोखी, और इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिक साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। विवाद का अर्थ है झगड़ा। अजीबोगरीब का अर्थ है अनोखा, उपयोगिता अर्थात महत्व। तो इस पाठ में चिट्ठियों का महत्व बताया गया है कि पत्र जैसा संतोष कोई और संचार का साधन नहीं दे सकता, और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम झगड़े और नई घटनाओं का उद्गम भी पत्रों के माध्यम से ही होता है। दुनिया के तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित हैं और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। यह बताया गया है कि पत्रों को किस भाषा में किस नाम से पुकारा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। जब भी हम कोई बहुत पहले लिखा हुआ पत्र खोलकर देखते हैं तो हमारी यादें तरोताज़ा हो जाती हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। अहमियत अर्थात महत्व। जिस समय ये पाठ लिखा गया उस समय इनकी संख्या 4.5 करोड़ होगी, लेकिन आज जो है संचार के अन्य साधन उपलब्ध हैं, इसलिए यह संख्या कम भी हो सकती है, लेकिन पाठ के अनुसार यह संख्या 4.5 करोड़ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हज़ारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज़ घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे
रेडार दुनिया बदल रहा है। तो इस गद्यांश में यह कहा गया है कि 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे का अर्थ है दूत रहे हैं। संदेश पहुंचाने के लिए पुरातन समय में दूत का प्रयोग किया जाता था। उसके हाथों संदेश भेजे जाते थे, कभी पक्षियों के माध्यम से और कभी दूतों के माध्यम से। उसके बाद पहिए आए। पहिए का अर्थ है कि रेलवे के द्वारा डाक जो थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाने लगी। और फिर तार, जिसे अंग्रेजी भाषा में टेलीग्राम कहा जाता है, उसके माध्यम से संदेश शीघ्र पहुंच जाता था। तो इस प्रकार अब टेलीफोन, वायरलेस और रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। प्रयास का अर्थ है कोशिश। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। किसने प्रयास किए? विश्व डाक संघ ने। और जो स्कूली पाठ्यक्रम था उसमें भी पत्र लेखन विषय को शामिल किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की गई ताकि जो है बच्चों के मन में पत्र लेखन के लिए रुचि पैदा हो और उन्हें पत्र लेखन की कला के बारे में जानकारी प्राप्त हो। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार के साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। देहाती दुनिया अर्थात जो लोग गांव में रहते हैं, वे लोग संचार के आधुनिक साधनों के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए वहां पर आज भी चिट्ठी लेखन, पत्र लेखन का ही प्रचलन है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है कि व्यापार के क्षेत्र में अभी भी डाक की संख्या जो है वो बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएंगे, तह अर्थात गहराई, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या ना लिखाया हो। जिसको खुद पत्र नहीं लिखना आता, वह दूसरों से पत्र लिखवा लेता है, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को
सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अनुसंधान का अर्थ होता है खोज, अर्थात इन सब की जो रचनाएं हैं वो पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, वो एक धरोहर के रूप में संभाली जाती हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के कारण मसूरी की जेल में रहते हुए अपनी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पत्र लिखा था, जिनको एक पुस्तक में संग्रह किया गया है, पिता के पत्र पुत्री के नाम। क्योंकि उस समय फ़ोन नहीं थे, इसलिए नेहरू जी ने अपनी पुत्री के नाम पत्र ही लिखे, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। आप अपने फ़ोन पर एसएमएस पढ़ते हैं और आप उसे भूल जाते हैं। आप कोई पत्र पढ़ते हैं, उसे संभाल कर रख देते हैं, और जब कभी आपकी इच्छा होती है तो आप उस पत्र को निकाल कर पढ़ सकते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी हैं, अर्थात जो संग्रहालय हैं वहाँ पर महान हस्तियों के पत्र उनके उसी रूप में सुरक्षित रखे गए हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखा, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, कि जो भी पत्र महात्मा गांधी के पास आता था उसके ऊपर लिखा होता था महात्मा गांधी इंडिया, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं। प्रशस्ति पत्र का अर्थ होता है जैसे कि आप किसी खास सर्टिफिकेट को संजो कर रखते हैं जो आपके लिए बहुत महत्व रखता है, उसको हम प्रशस्ति पत्र कहते हैं। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ का प्रथम भाग पढ़ा है और
इसके अगली वीडियो में मैं आपको इसके बारे में और विस्तृत जानकारी दूंगी जब हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे। धन्यवाद।